अब आपको रेटल स्नेक क्रोटिलस हॉराइडस के मुतालिक कुछ बताऊंगा। ये बड़ी हॉरिड चीज़ है, खौफनाक, इसलिए इसको शायद इसीलिए क्रोटिलस हॉराइडस कह देते हों। रेटल स्नेक आपने देखा है, सिंध वालियों को तो खूब पता होगा इसका, क्यों जी? आपने देखा होगा ना? ढूंढी कहते हैं उसको सिंध में। ये क्या कहते हैं? इतना सा सांप जो रगड़ता है अपने आप को इर्द गिर्द अपने, रेटल स्नेक। सिंध में तो आम है। तुम कभी फार्म पे नहीं गई अपने? हाँ, शुक्र करो। बड़ी खतरनाक चीज है, इतना जहरीला है कि वहां इसको कहते हैं कि जिसको काटे उसको कहता है परे होकर डेग, मुझ पर ना गिर पड़ना। इतनी जल्दी मरता है आदमी कि सांप आवाज देता है कि मुझ पर ना गिर जाना कहीं, जरा परे हट के। और कसरत से मिलता है वो, इतना सा सांप है। बहुत दफा मैंने देखा, मारा भी हुआ है। और अपने जिस्म के ऊपर रगड़ता रहता है, उसकी वजह से रेटलिंग साउंड निकलती है, खर खर की आवाजें निकलती हैं, इसलिए इसका नाम है रेटल स्नेक। और ये जंप भी लगा सकता है, अपने दोनों सिरों को जमीन पर यूं दबा के उछल कर भी हमला कर देता है। और इसकी एक ख़ास अलामत यह है कि शाम को खेतों में से निकलकर वो जो बीच में होते हैं दो बनेरे, दोनों खेतों के दरमियान, हैं बनी, वही उर्दू में क्या कहते हैं बनी को? हैं पगडंडी, तो आम पगडंडी है। दोनों के दरमियान जो फासला करने वाली जो भार से होता है, जो भी है, बंद बनेरे में पंजाबी में कहते हैं। उसका बंद सा है एक बीच का फासले वाली बुरी हुई लकीर, ये काफी है। वो उस पर आके बैठ जाता है। ये अक्सर सूरज निकलने से कुछ अर्सा पहले उस पर बैठता है। और कहते हैं कि जो लोग अक्सर बंदरों के ऊपर लोग एक लाइन में चलते हैं, क्योंकि बात खासतौर पर जब खेतों में पानी मिला हुआ हो उस वक्त ये ज्यादा आके बैठता है ऊपर और लाइन में चलते हैं। कहते हैं पहले आदमी को नहीं काटता, दूसरे को काटता है, क्योंकि वहां ये घूक सोया हुआ होता है बिल्कुल मस्त होके। इसलिए जब धमक से आदमी गुजरता है, धमक से इसको उठता है, क्योंकि आवाज तो सुन नहीं सकता सांप, जो धमक की लहरें हैं वही सुनता है। तो जब एक आदमी गुजरता है तो उसकी आंख खुल जाती है, और दूसरा जो आया होता है तो फिर उसके लिए तैयार बैठा होता है। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह अल्लाह ताला जब हिफाजत करनी हो किसी की तो किस तरह हैरत अंगेज तरीके पे करता है। एक दफ़ा मामू अब्दुल्ला शाह साहब वहाँ अहमदाबाद में हुआ करते थे, जनरल मैनेजर उस जमाने में, अंजुमन की तरफ से नुमाइंदा। और मैं और मियां अनवर मेरे भाई और नसीम वो मेरी बीवी के भाई, हम वहाँ गए हुए थे सिंध में सैर वगैरह करने के लिए, शिकार करने के लिए, एक आध महीने के लिए। बड़ा वहाँ खुली फिजा में और ख़ास देसी खाने, बहुत लुत्फ़ आता था उसका। तो मामू जान हमें सैर के लिए लेके निकले शाम को। उसी तरह खेतों में पानी मिला हुआ था और बन्ने बन्ने हम जा रहे थे। मैं मामू जान के पीछे था, मेरे पीछे अनवर और फिर नसीम। तो चलते चलते मामू जान ने कहा कि यहाँ एक सांप होता है, उसको कुरुंडी सांप कहते हैं, और उसकी आदत है कि वो शाम के वक्त, मसलन यही वक्त जो है, वो किनारों पर आके बैठ जाता है, और जो अगला हो उसको नहीं काटता, उससे पिछले को काटता है, क्योंकि वो उस वक्त जाग जाता है, उसका पाँव पड़ता है तो उसको काटता है। ये जब उन्होंने कहा तो मैं तो सीधा सीधा देख के चल रहा था। मैंने कहा जिस तरह मैं पाँव उठा रहा हूँ अब मैं रखूंगा, तो देखा तो वहां सांप। एग्जैक्टली उस मोमेंट में एक लम्हे का फर्क नहीं। उन्होंने कहानी में ये कहा, मैंने उसकी मिसाल दी कि जिस आपका मतलब ये है कि आपके पीछे मैं हूं, अब मैं पाँव रखूंगा तो सांप मेरे पाँव के नीचे होगा, कुचला जाए, क्या नहीं था यानी कि फिर मुझे काट जाएगा तो सांप। उसी वक्त फिर हमने उसको मार दिया, हाथ में कोई डंडे वंडे थे। लेकिन अगर ये वाकया ना होता
تو اس نے کچھ لوگ اسام تو بڑے غصے سے کاٹتا ہے. میں بتا رہا ہوں کہ ہر چیز اتفاقی نہیں ہوا کرتی، تقدیر بھی چل رہی ہے ایک. یاخذونہ من امر اللہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے آگے اور پیچھے موقبات ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے امر سے. تو روزمرہ انسان میں ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں واقعات، وہ اگر کانشیس نہ ہو تو ناشکرا ہوگا. کانشیس رہنا چاہیے. ہمیشہ ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، اور کافر مومن سب کے لیے برابر ہے. وہ خدا کے کچھ حفاظت کرنے والے اس کو حفاظت کے موقع مہیا کرتے رہتے ہیں. بعض وہ کہتے ہیں اتفاقاً میں رہ گیا فلاں چڑھ گیا. یہ ضروری نہیں کہ اتفاق ہوں سارے، بعض دفعہ آرگنائز ہوتے ہیں. یہ قصہ جو میں نے بتایا نا بالکل آرگنائز تھا. آج میں اس سانپ کی بات آپ کو بتاتا ہوں. کہتے اس کے کانٹے کی جو پہلی علامت ہے کہ وہ مریض بہت ہی خوفناک دکھائی دیتا ہے، اور یقین ہو جاتا ہے کہ بس ابھی مرا کہ مرا.